और चलिए अब आपको अहम तस्वीरें दिखाते हैं फिक्की फ्लो के कार्यक्रम के। होटल क्लार्क्स आमेर में ये आयोजन हो रहा है जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शिरकत कर रहे हैं, कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें। पद्मिनी के साथ में 16,000 रानियों ने, 16,000 महिलाओं ने जो सब जाति समाज की थी, उन्होंने अग्नि स्नान किया। वो अग्नि की ज्वाला जो है वो शायद कुछ दिन में या कुछ महीने में शांत हो गई होगी, ठंडी हो गई होगी, लेकिन महिलाओं के उस उत्सर्ग ने, उस बलिदान ने जो ज्वाला उस समय के लोगों के हृदय में प्रदीप्त की, उसने पीढ़ियों तक भारत के लोगों को इन आक्रांताओं के सामने संघर्ष करने की ताकत प्रदान की। इसलिए भारत की महिलाओं ने इस संस्कृति के संरक्षण के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान किया। सामान्य परिवार में महिलाओं ने जिस तरह से भारत की संस्कृति को बचाए रखने के लिए काम किया, आज भी अगर परिवार को यूनाइट रखने का फैक्टर कोई है, कुछ एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, लेकिन परिवार को एकत्र रखने का, एकजुट रखने का अगर किसी के पास में जिम्मेदारी है तो वो महिला होगी। वो परिवार में माँ का स्वरूप में काम कर रही होगी। इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब भारत की पहचान बदल रही है, जब भारत की संपन्नता और भारत के बदलते हुए परिदृश्य के कारण से भारत की पूंछ पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ गई। सामान्य कल्पना करके देखिए, आप में से किसी को कभी किसी निर्जन आदमी, दयनीय आदमी, किसी गरीब आदमी या किसी अविकसित आदमी के घर में जाने का अवसर मिला हो, यदि कभी, जिसके कपड़े फटे हुए हैं, बदहाल है, बर्तन वहां बिखरे हुए पड़े हैं, चारों तरफ गंदगी है, वहां जाकर के आप अगर खड़े होंगे, आपके मन में क्या भाव होगा? या तो करुणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या आपके मन में भाव होगा कि वहां घृणा का भाव हो सकता है, या मन में भाव हो सकता है कुछ उसकी सहायता करने का। लेकिन वहां की किसी चीज को आप ओन कर सके, ऐसा भाव कभी नहीं। भारत की परिस्थिति ठीक वैसी थी। भारत दयनीय हालत में था, भारत फटे हालत में था, भारत गंदगी के हालात में था। अब जब ये परिदृश्य बदला है, तब भारत की पूंछ पूरी दुनिया में वापस बढ़ने लगी है, और इसको साकार करने में इस समय में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत में स्वच्छता का आंदोलन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। कल्पना करके देखिए कि 2014 में जिस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया, उस समय देश की 62% आबादी के पास में शौचालय की सुविधा नहीं थी। आप लोग जिस परिवार की पृष्ठभूमि से आते हैं, जैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देश की 62% आबादी, 140 करोड़ लोगों के भारत की 62% आबादी के पास में सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी। 40 करोड़ माताओं बहनों को नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ में समझौता करना पड़ता था। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के इसको जन आंदोलन बनाने के लिए बीड़ा हाथ में उठाया, और पूरी दुनिया, ये यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिसाइड किए थे, और भारत जैसे देशों के काम करने की गति और प्रगति को देखते हुए 2030 तक का समय हमको दिया था। पूरी दुनिया ये मानती थी कि शायद 2030 तक भी भारत नहीं कर पाएगा। केवल 5 साल में 12 करोड़ टॉयलेट्स बना करके हमने भारत को स्वच्छ भारत बनाने में सफलता प्राप्त की। इस जन आंदोलन में राजमिस्त्री से लेकर के, क्योंकि ये केवल टॉयलेट बनाने का प्रोग्राम नहीं था, ये बिहेवियर चेंज का प्रोग्राम था, दुनिया का सबसे बड़ा बिहेवियर चेंज के सूत्रधार के रूप में सबसे बड़ी भूमिका, अगर, क्योंकि मैं तो उस मंत्रालय को लीड कर रहा था, सबसे बड़ी भूमिका है। मैं नमन करते हुए कहता हूँ भारत की मातृशक्ति को, कि भारत की मातृशक्ति ने परिदृश्य बदल दिया।